Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111. Wish you all a very happy new year 2025. आई होप कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा बीते, मेरे लिए भी अच्छा बीते। एंड पहले भी मैंने वीडियोस में कहा है कि इस नए साल में अपना पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट थोड़ा काम, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करें। देखिए, उतार चढ़ाव हर एक इंसान की ज़िंदगी में आता है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम अपना नज़रिया थोड़ा बदलते हैं तो चीज़ों को डील करना इजी होता है, चीज़ों से निकल जाना इजी होता है, आगे बढ़ना इजी होता है। सो मेक श्योर नो मैटर वॉट यू डू इन योर लाइफ और वॉट एवर योर गोल्स हैं, एक चीज़ हमेशा फिक्स रखें कि हर एक सिचुएशन में आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, आपको अपने ईश्वर पे फेथ रखना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा कि आप अपने लाइफ को खुद लीड करेंगे। ओके, सो पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स, और फिर हम आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई गाइडेंस भी चेक करेंगे एंजल्स की तरफ से। कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है, डिटेल रीडिंग होगी, ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सब इसे देख सकते हो। आप अपने क्रश के लिए, लवर के लिए, एक्स के लिए, फ्रेंड के लिए, हस्बैंड या वाइफ के लिए, या किसी भी इंसान के लिए जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, फीलिंग्स हैं आपको, उनके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी अगर आप हो तो भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। मैं बार बार स्टार्टिंग में क्लियर कर देती हूँ, बहुत लोग इंट्रो मिस कर देते हैं, इंट्रो को स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग देखते हैं, फिर उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि हम देख सकते हैं या नहीं। तो आप सब देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगी कि आप में से कितने लोग जेनुइनली मुझे प्यार करते हो एंड जेनुइनली मेरी वैल्यू करते हो एंड मुझे विश करते हो। ओके, तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आप कभी भी कमेंट नहीं करते हो, सीक्रेट वॉचर हो स्टिल, देन प्लीज़ विश मी, आई वुड लव इट। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो चलिए डिटेल रीडिंग होगी, एकदम डीप जाके जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे। ओके, सो चलिए देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन को किसी तरीके का झटका लगा है, एक छोटा सा शॉक हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये झटका किसी भी वजह से लग सकता है। ये झटका मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इस वजह से इन्हें लगा है कि इन्हें आप बदलते हुए दिख रहे हो, इनसे दूर जाते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर एटलीस्ट इनके मन में कोई इनसिक्योरिटी आई है इस वक्त, जिसके चलते दे आर फीलिंग लाइक कि यू मे मूव ऑन, ठीक है। तो एक होता है ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं किसी चीज़ को कि ये तो हमारा है, ये कहाँ जाएगा, लेकिन सडनली हमें दिखता है कि नहीं, ये चीज़ हमसे छिन सकती है, ये चीज़ हमसे दूर जा सकती है। तब टेंशन शुरू होता है असल में, और तब समझ नहीं आता कि कैसे अपने पास इसे संभाल के रखें। कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन इतना बस पता होता है कि यार संभालना तो पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ हमसे दूर हो सकती है, हम एज इट इज़ इसे नहीं रख सकते, इसका ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब उसी तरीके का आपके पर्सन को ये झटका लगा है, अचानक से शॉक, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि कुछ तो करके उन्हें आपको संभालना होगा, लेकिन वो कैसे संभालें वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का शौक उन्हें लगा है उस चीज़ से वो कैसे सोल्यूशन निकाले वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग
सैड राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में कुछ उम्मीदें थी एकदम रिसेंटली, मतलब कुछ घंटे पहले भी कुछ ड्रीम्स, कुछ प्लान्स या कुछ थे, कुछ स्पेशल हो सकते हैं वो आपके लिए करना चाह रहे थे, बट उनके नेगेटिविटी या उनकी ओवर थिंकिंग या कोई चीज़ हो सकता है उन्होंने देखी हो, जिसके चलते अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे रिश्ते को किसकी नज़र लग गई है, क्या हम सच में दूर हो जाएंगे, ठीक है, क्या जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, क्या वो सच है, ठीक है। सो इस तरीके की शॉकिंग स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन है इस वक्त, एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट अ वे कि किस तरीके से वो निकल के एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और आपको संभाल सकते हैं, संभाल के अपने पास प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, क्योंकि वो उनको फील हो रहा है कि आप दूर हो रहे हो, आप उस सेम एनर्जी में नहीं हो जो इनिशियली थे इनके साथ, ठीक है। वो जिस इंसान को प्यार करते थे अब वो इंसान धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे आप बदल रहे हो, तो ये डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त, एंड इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बात करके ठीक करूं या कोई एफ़र्ट डाल के ठीक करूं, या एफ़र्ट डालूं तो क्या एफ़र्ट डालना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल कुछ मिल के चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सिर्फ बातें करके ठीक नहीं होंगी, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, बहुत याद कर रहे हैं आपको, हद से ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस मिसिंग वाली एनर्जी में इस इंसान को आपको खोने का डर है, ठीक है। उनको वो ज़्यादा इसलिए और भी ज़्यादा मिस करें कि उनको ऐसा लग रहा है कि और कुछ दिन बाद आप एकदम ही गायब हो जाओगे इनके लाइफ से, मतलब परमानेंटली आप चले जाओगे, कोई आपको लेके चला जाएगा, कोई आपको अपना बना लेगा। इस तरीके का डर इनके अंदर काम किए जा रहा है कॉन्स्टेंट वे में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सामने नहीं ला पा रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सामने से दिखा भी नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन ये इंसान साइलेंट है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन्जॉइंग देयर लाइफ, दिस पर्सन इज़ नॉट लिविंग टू द फुलेस्ट, चुप है, शांत है, एंड अंदर ही अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तनाव खाए जा रही है आपके प्रति, आपके बारे में ढेर सारी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स क्रॉस हो रही हैं इनके माइंड से, यू नो। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में पड़ चुके हैं कि कैसे क्या करें, बट आपको दूर होता हुआ नहीं देख सकते हैं, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जल्दी कुछ करना पड़ेगा, कुछ बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, तो किससे पूछूं, किससे पता करूं, कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, यही सोच सोच के और भी ज़्यादा परेशान आपके पर्सन करंटली हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान का कंसर्न और इस इंसान का रियलाइजेशन कि वो आपको प्यार करते हैं, और अगर वो फॉर ग्रांटेड अब आपको लेते हैं तो वो खुद का लॉस करवाएंगे, बिकॉज आपको वो जैसे रख रहे हैं वैसे आप उन्हें एंटरटेन अप करोगे नहीं ज़्यादा दिन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू ऑल्सो डिज़र्व लॉयल्टी, लव, टाइम, ठीक है। तो इधर वो ये सब दे पाएँ आपको, या फिर वो आपको पाने का सपना छोड़ दे, ठीक है। तो ये चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ रही है पूरे तरीके से। सो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। सो दे आर मिसिंग यू अलॉट अलॉट अलॉट, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन अंदर ही एक दिल ना घबरा सा रहा है, दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है, इस इंसान को। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूँगी, साइड में रख दूँगी। अगर आप कोई विश मांगना चाहते हो तो ज़रूर मांग सकते हो, ओके। तो चलिए साइड करते हैं। सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ठीक है। डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे, रिलैक्स कीजिए तब तक। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी।
ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका दिल एक तरफ़ा बात कर रहा है और आपका दिमाग एक तरीके का बात कर रहा है, ठीक है? और दोनों के बीच में एक तरफ़ा सिचुएशन बन चुका है, वन साइडेड वाला। दिल आपका कह रहा है करंटली कि आपका इस इंसान के साथ ही सब कुछ है, यही इंसान आपकी जीवन साथी है, यही इंसान के साथ आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है और आप दोनों साथ रहोगे हर पल। दिमाग आपको कह रहा है कि आपको उम्मीदें लगाना छोड़ देनी चाहिए और आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना चाहिए, रियलिटी को देखना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका मूव ऑन करना, आपका इस इंसान को भूल जाना आपके लिए हेल्दी होगा, बेस्ट होगा, ठीक है? आपका दिमाग आपको कह रहा है कि आपको ऑब्सेशन के पीछे भागना नहीं है, आपको डिपेंडेंट एनर्जी के पीछे भागना नहीं है। आपका दिल और एक चीज़ कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि आपका प्यार, आपका रिश्ता सब कुछ सही हो जाएगा एक वक्त पे। तो आप कहीं ना कहीं लिटरली दिमाग की ही सुनना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ भाई, मुझे मेरे अंदर अब कोई एनर्जी, कोई उम्मीद, कुछ नहीं बचा है कि इस इंसान के साथ मेरा अब कुछ सही हो सकता है। इतने वक्त से सही नहीं हुआ, तो अब कुछ चमत्कार भी पॉसिबल नहीं है कि हो पाए, ठीक है? तो मेंटली कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग हो, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पूरे तरीके से अभी तक कर नहीं पाए हो लेकिन कोशिश कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोई फ़ायदा नहीं है, इस इंसान के क्या दिल में क्या चल रहा है, ये इंसान क्या चाहते हैं जान के, जो उन्होंने एफर्ट दिखाया है, जो एक्शन दिखाया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें समझ आ चुका है कि इस इंसान को हमसे प्यार नहीं। लेकिन फिर भी आपका दिल है जो मान नहीं रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही हो सकता है, शायद फ्यूचर में शायद हम एक हो जाएंगे कभी। हालांकि आप अपने दिल को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, बट आपका दिल कॉन्स्टेंटली आपको फील करवा रहा है, ठीक है, कि रिश्ते के बारे में सोचो, उम्मीद मत खो, वो इंसान ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक है, वो इंसान आपके जैसा हो जाएंगे, वो इंसान के दिल में प्यार आ जाएगा। जबकि दिमाग आपको कह रहा है कि भाई बहुत तुमने वेट कर लिया है, तुमने बहुत कोशिशें करके देख ली है, जब अब तक कुछ नहीं हो पाया तो आगे अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं शांत हो, आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है और आपको अब अपने पर्सन से भी उतना ज़्यादा बात करने का या टाइम स्पेंड करने का मन नहीं कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही या अकेली ही ठीक हूँ फ़िलहाल के लिए, मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं है, किसी से कोई उम्मीदें नहीं लगानी है और ना ही चाहना है कि वो मुझे प्यार करे। मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान से तो ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक है? कहीं ना कहीं आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, दिल की सुनना नहीं चाह रहे हो। कहीं ना कहीं डीप डाउन कभी कभार एक दो बार उनके प्रति आपको प्यार आ रहा है, फिर आप रियलिटी को याद कर रहे हो कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब प्यार करके या रोमांटिक फीलिंग रख के या मिस करके क्या हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है कि आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग जो बोल रहा है ना वही आपके लिए सही होगा और आपको उसी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल से आपने जो भी फैसले लिए हैं उसमें आपको सिर्फ पछताना पड़ा है, उसके अलावा कुछ आपको नसीब नहीं हुआ है, ठीक है? तो जब हर बार आप दिमाग को साइड में रख देते हो तो इस बार दिमाग की सुन की देखा जाए क्या होता है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि आप ज़िंदगी को खुल के जीना चाहते हो, आप ट्रू लव लाइफ में पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लाइफ में गलतियाँ कर करके ज़िंदगी भर तड़पते ना रहो, आपको सच्चा प्यार मिले, सच्चा साथी मिले। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आपको ना तो पास्ट का कोई लवर भाव देगा और ना ही कोई नया इंसान आपको इम्पोर्टेंस देगा। तो सबसे पहले आपको टॉक्सिक एनर्जी से निकलना होगा और अपने लिए क्या सही है उसे चूज़ करना होगा, ठीक है? आप किस में ऑब्सेस्ड हो, आपका इमोशन कहाँ अटैच है, ये देखने से नहीं होगा। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ आपके लिए हेल्दी है, तो उसे अगर आप चूज़ करते हो, उसकी तरफ अगर आप बढ़ते हो, उस अकॉर्डिंगली अगर आप डिसीजन लेते हो, तो पास्ट वाला लवर भी आपकी तरफ भागा चला आएगा और न्यू लवर भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल बाय लिटिल आपको समझ आ रहा है कि आपको सबसे पहले खुद को, अपने लाइफ को किस नज़रिए से देखना है। अब तक आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा था, कुछ तो गलत कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे साथ ही सारी बुरी चीज़ें हुई जा रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है? मैं लोग बुरे अट्रैक्ट कर रहा था, काम नहीं बन रहा था, कोई पॉजिटिविटी नहीं है लाइफ में, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे पहले टॉक्सिसिटी से निकलना होगा, नेगेटिविटी से निकलना होगा, जो चीज़ मुझे फेवर नहीं कर रही है उससे निकलना होगा। और अगर ये कनेक्शन मुझे पेन दे रहा है, मुझे टेंशन दे रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, तो मुझे शायद इस कनेक्शन के रियलिटी को मान लेना सही है, लाइफ में आगे बढ़ जाना सही है। कहीं ना कहीं अभी आप पूरी तरीके से आपने गिव अप नहीं करा है इस रिलेशनशिप में, ना ही ऐसा एनर्जी है कि आप इस इंसान को वापस नहीं चाहते हो, लेकिन आपको चाहिए कि आपको वैल्यू एंड सच्चा प्यार मिले अब, ठीक है? अब आप लाइफ में सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो
और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर होना होगा तो होगा। तो जब तक नहीं हो रहा है तब तक नहीं होने वाले सच्चाई को ही मानते हैं कि नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा। तो आप प्रैक्टिकली जीने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको स्ट्रांग होना है, ठीक है। आपको अपना साथी बनना है सबसे पहले, किसी और से प्यार मांगने के पहले, किसी और से कंपेनियनशिप नसीब होने के पहले। तो आपको अब एकदम स्ट्रांग होना है कि ये इंसान अगर वापस भी आते हैं और अगर फिर से ये चेंज होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट ना करे, थोड़ा सा भी आपको कोई इमोशन काम ना करे, ठीक है। सो यू आर रियली ट्राइंग कि आप अब अच्छा सोच सकें, शांति से रह सकें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, और क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी लोगों के साथ आप रहो। फालतू के फेक लोगों को आप एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, और ऐसे लोगों को भी लाइफ में नहीं रखना चाह रहे हो जो आपको प्यार देना नहीं जानते हैं, और ना ही आप ऐसे लोगों को प्यार देना चाह रहे हो जो उस प्यार की वैल्यू नहीं करते, ठीक है। चाहे वो कितना ही बड़ा आपका ट्रू लवर या सोलमेट आपको फील हो, ट्विन फ्लेम हो या कोई भी हो, तो ये फीलिंग आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। सो ये आप दोनों की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। इस कैंडल मैं साइड में करती हूँ। सो ये आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, ओके। सो अब हम कुछ आपके कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो करंट फीलिंग्स हमने चेक कर ली। रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीज योर एक्स, को डिपेंडेंसी। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से भी है पास्ट लाइफ कनेक्शन। सो आपका ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या कार्मिक सोलमेट हो सकता है। कर्मा जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसके चलते जितना डिपेंडेंट रहोगे इस इंसान पे, इस रिलेशनशिप में, उतने आपको स्ट्रगल्स नसीब होंगे। ये इंसान हो सकते हैं बदलेंगे नहीं, ये लेसन पे लेसन देंगे आपको। कभी आप उन्हें डिसअपॉइंट करोगे, कभी वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। चीज़ें हमेशा टॉक्सिक होती चली जाएंगी, ठीक है। सो आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको क्या करना है, 3 चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको, अगर आपका पर्सन आपसे डिफरेंट है, बहुत हर एक चीज़ में डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत रोमांटिक हो, आपको प्यार करना आता है, लेकिन जिस इंसान के साथ कनेक्शन में आ गए हो समहाउ उन्हें प्यार जताना नहीं आता, उनको आपके लेवल का प्यार करना नहीं आता। तो आप अब आप क्या होगे, डिसअपॉइंट होगे कि यार इस इंसान को हमने प्यार करा, लेकिन ये इंसान को तो प्यार करना ही नहीं आता, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमको प्यार नहीं करते हैं, हम ही किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हमसे कब प्यार होगा, ठीक है। इस इंसान को आपसे तब तक प्यार नहीं होगा जब तक आप इनके रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर आप प्यार करते हो, ठीक है, उस प्यार को रखो अपने पास, ठीक है। उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान जैसे हैं, इनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ये इंसान ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें फिक्स करने की कोशिश मत करो, इन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो, या इन्हें फोर्स मत करो कि ये अडेप्ट करें, कुछ मत करो। जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। मतलब ऐसे नहीं बोल रही कि आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट कर लो कि ये इंसान ऐसा ही है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, एंड ये ऐसे ही हैं, इनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, वो दूसरी बात है। एज एन इंडिविजुअल इस इंसान को ना मैं चेंज करना चाहूँगी, ना मैं इस इंसान को बदलना चाहूँगी, और ना मैं इस इंसान को फिक्स करना चाहूँगी कि ये तुम्हारी बुरी आदत है, चलो मैं तुम्हारा ख्याल रख के तुम्हें संभालूंगी। नो, यू डोंट हैव टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़, ठीक है। आप उनके पेरेंट नहीं हो, ठीक है, यू आर अ लवर। ये चीज़ आपको करना है। दूसरा, अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो कि ये स्ट्रांग रहे, इस कनेक्शन में रियल लव आए और ये इंसान बदले, या इस इंसान के साथ आपकी यूनियन हो। दूसरा चीज़, फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, एक्सेप्टेंस। दूसरा चीज़, अगर इस इंसान को लेकर आपके मन में हेट्रेड है, गुस्सा है, नफ़रत है, या इस इंसान की कोई भी बिहेवियर से आप बुरी तरह से हर्ट हो, लेकिन फिर भी चाहते हो कि ये इंसान बदले और इस इंसान के साथ रिश्ता आपका आगे चले, तो आपको इस इंसान को माफ़ करना होगा और इनसे जुड़ी हुई जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके मन में है उसे रिलीज़ करना होगा, ठीक है।
देखिए, अगर आपके माइंड में खुन्नस है, हेट्रेड है, परेशानी है, डिसअपॉइंटेड हो और बर्दाश्त नहीं होता ये इंसान, इनका बिहेवियर आपको, आप डायरेक्ट मूव ऑन करो। आप रिलेशनशिप में रहो ही मत। अगर आपको लगता है कि बर्दाश्त से बाहर है, इस इंसान के साथ मैं खुश नहीं हूँ, मैंने कोशिश पे कोशिश करी है, तो आप मूव ऑन कर जाइए। आपको उस इंसान के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समहाउ अगर आपको लगता है कि आपको यही इंसान चाहिए, इनके बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन फिर आप इनके साथ खुश भी नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करना है? तो उन्होंने जो जो पल में आपको दुख दिया है, जो जो पल में आप उनके वजह से डिसअपॉइंट हुए, उन पलों को आप हील करो। क्योंकि वो सारी मेमोरीज सिर्फ आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर रही है, वो आपके अंदर की ट्रू सेल्फ को, ट्रू लव को भी ख़राब कर रही है। ठीक है, ये चीज़ करना है। तीसरा, इस इंसान पे डिपेंडेंट मत रहो, इमोशनली भी मत रहो। ठीक है, अगर आपको उनके लिए कुछ करने का मन हो रहा है, अगर आपका उनसे बात करने का मन हो रहा है, जाके बात कर लो, जाके एफर्ट डाल दो। इन रिटर्न उम्मीद मत रखना कि ये भी मेरे लिए करेंगे तो मैं करती हूँ, ये दिमाग में मत रखना। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये हो रहा है कि मैं तभी करूँगी, एफर्ट डालूंगी या तभी बात करूँगी जब ये भी मुझे सेम एनर्जी रिटर्न देंगे, तो इनिशिएट ही मत करो, छोड़ दो उसका एज इट इज़। क्योंकि इससे आपकी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, लाइफ को आप बर्बाद करोगे लव लाइफ की वजह से। ठीक है, डिपेंडेंट मत होइए, प्यार कीजिए, बट उस प्यार को फ्री रखिए। ठीक है, और उनको अपने तौर तरीके पे रहने दीजिए, कुछ मत सोचिए, आप अपने लाइफ में बिजी रहिए। आपको उनके लाइफ के बारे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसके साथ गए हैं किसके साथ नहीं गए, लीव देम अलोन। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको उनके लिए करने का मन हो रहा है, स्पेशल फील करवाना है, गिफ्ट देना है, बात करना है, कॉल लगाना है, लगा लो। रिस्पॉन्स देंगे ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं, आपका मन था आपने करा। ठीक है, ठीक है, उसका लक ख़राब है कि उसने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करा, तो इतना करना है। ठीक है, और अगर उस इंसान को आपके लिए करना होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करोगे अपने तरफ से, आप ऑटोमेटिकली देखोगे ये इंसान पहले से ज़्यादा कंसर्न करेंगे आपको, पहले से ज़्यादा आपके तरफ ऑब्सेस्ड होंगे, पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, जो अभी प्यार नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत बार लोगों को ना मतलब प्रीशियस चीज़ मिल जाती है तो हज़म नहीं होती है, सेम चीज़ है। सो थोड़ा सा रस्सी आप ढीला छोड़िए, पकड़ के मत रखिए और डरिए मत। इन तीनों चीज़ों पे काम कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली विदिन 2 वीक्स, 2 हफ्ता अगर आप कर लोगे इन चीज़ों पे काम, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप सुधरता हुआ आपको अपने आंखों के सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए, जेमस्टोन्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट वगैरह चाहिए, देखिए एक बार दिखा देती हूँ, वेट। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, ठीक है, 50% ऑफ में मिलेगा आपको। सो एनर्जाइज बाथ सॉल्ट ये है लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, या जो भी रिश्ता है आपका फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉस के साथ, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए लॉयल्टी, रोमांस, प्रपोजल, कमिटमेंट, मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ट्रैक कर सकते हो इसे यूज़ करके। सेल्फ लव के लिए, ग्रोइंग स्किल के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे अगर आप यूज़ करते हो आपको एक्स्ट्रा कोई भी रेमेडी वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, करियर, मनी के लिए भी अलग बाथ सॉल्ट है, दोनों बाथ सॉल्ट का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्रिस्टल्स वगैरह तो है ही, एक्टिवेटेड और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके विशेज़, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा। व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स अभी लिमिटेड हैं, ओपन है बट लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जल्दी से जल्द जाइए और आज ही बुकिंग करवा लीजिए। अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के कॉर्नर पे दिख रहा होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।